इमेजिन एक 5 स्टार होटल, इंडस्ट्री के नामचीन चेहरे और एक हादसा जिसने उस यूजुअल से इवेंट को बना दिया एक मिस्ट्री जो सालों से बस उलझती जा रही है। 100 कहानियां और इल्ज़ाम एक बड़े सेलिब्रिटी पर। आखिर क्या होगा इसका एंड? बॉलीवुड की किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसे साउंड कर रहा है ना, बट नहीं, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक रियल स्टोरी है। इसके किरदार हैं नवाब सैफ अली खान और केस है मारपीट का। बात एक सिंपल डिनर से एक बड़े केस में कैसे बदली और इसमें बॉलीवुड की फिट क्वीन मलाइका अरोड़ा को वारंट क्यों इशू हुआ, आइए जानते हैं। एक होटल ब्रॉल, एक बॉलीवुड सुपरस्टार और अब एक बार फिर वारंट इशू हुआ है इंडस्ट्री की एक सबसे ग्लैमरस एक्ट्रेस के खिलाफ। क्या है असली कहानी? बात है फरवरी 2012 की। लोकेशन एक पॉश 5 स्टार होटल। एक्टर सैफ अली खान डिनर कर रहे थे अपनी नाउ वाइफ करीना कपूर खान, करिश्मा कपूर, अमृता और मलाइका अरोड़ा और कुछ क्लोज फ्रेंड्स के साथ। सब कुछ था एक नॉर्मल सेलिब्रिटी डिनर, जब तक वो शाम एक कोर्टरूम ड्रामा में ना बदल गई। मामला क्या है, आइए जानते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इकबाल मिर शर्मा, एक साउथ अफ्रीकन बिजनेसमैन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ने सैफ के टेबल पर हो रही लाउड बातों पर ऑब्जेक्शन लिया। कंप्लेन के मुताबिक सैफ ने गुस्से में आकर शर्मा को धमकाया और उनकी नाक पर पंच मारा, जिससे शर्मा की नाक में फ्रैक्चर हो गया। शर्मा ने यह भी कहा कि सैफ और उनके एसोसिएट्स ने उनके फादर इन लॉ रमन पटेल को भी मारा, लेकिन सैफ की कहानी कुछ और ही कहती है। सैफ का कहना है कि शर्मा ने उनके ग्रुप की वुमेन के लिए एब्यूजिव और प्रोवोकेटिव लैंग्वेज यूज की, जिसके बाद ही ब्रॉल हुआ। और फिर आती है अमृता अरोड़ा की स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि शर्मा ने डिसरिस्पेक्टफुल टोन में बात की, वहां से गए, लेकिन वापस आया और सैफ पर उस वक्त हाथ उठा दिया जब वो रेस्ट रूम में थे। अमृता ने यह भी कहा कि शर्मा ने उनकी काफी इंसल्ट की और धमकियां भी दी। तो अब तक हमारे पास हैं 3 अलग कहानियां, एक ही इंसिडेंट और सच का इंतजार करती एक कोर्ट। लेकिन मलाइका अरोड़ा का इस केस से क्या कनेक्शन? वक्त वाकया मलाइका भी उस डिनर टेबल पर मौजूद थी, इसी वजह से वो केस की एक इम्पोर्टेंट गवाह है। कोर्ट के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट केएस जनवर उनकी टेस्टिमोनी सुनना चाहते हैं। पहले भी कोर्ट ने 15 फरवरी को मलाइका के कोर्ट में एब्सेंट होने पर बेलेबल वारंट इशू किया था और अब उनके दोबारा एब्सेंट होने पर वारंट फिर से इशू हो गया है। अगली हियरिंग शेड्यूल है 29 अप्रैल को। वापस जाएं तो उस टाइम सैफ और उनके दोस्त शकील लड़क और बिलाल अमरोही को अरेस्ट किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें बेल मिल गई। उनके खिलाफ आईपीसी सेक्शन 325 के अंडर चार्जशीट फाइल हो चुकी है। ग्रेवियस हर्ट का केस। इन हालातों को देखकर लग रहा है कि हाल फिलहाल में सैफ का लक उनका साथ नहीं दे रहा। हाल ही में सैफ अली खान पे एक अटैक भी हुआ था, जिसमें वो बुरी तरह जख्मी भी हुए थे, लेकिन उस अटैकर के केस में अभी तक कोई मेजर अपडेट नहीं मिला। वहीं दूसरा, ये पेचीदा हो रहा पुराना केस। तो अब बड़ा सवाल ये है, क्या दोनों इंसिडेंट्स कनेक्टेड हो सकते हैं? क्या सैफ से अटैकर से पहले उनके 2012 केस का वर्डिक्ट आएगा या फिर कोई नई ट्रेजेडी रास्ता देख रही है? स्टे ट्यून, क्योंकि बॉलीवुड में कहानी कभी सीधी नहीं होती।